बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस साइड इज सैयदा फातिमा नकवी। सो आज बेसिकली हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड टॉप ऑफ द रेट जा रहे हैं टुडेज आजकल की मार्केट में एंड ऑनलाइन बिजनेसेस के रिगार्डिंग। दैट द टॉपिक्स आर मल्टी लेवल मार्केटिंग, pyramid schemes, चेन सिस्टम एंड ऑल। लाइक मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या, pyramid सिस्टम्स क्या हैं हमारे पास, ठीक है, क्या pyramid सिस्टम जो है वो लीगल होते हैं, इलीगल होते हैं, एंड चेन सिस्टम्स क्या होती हैं, ज्वाइनिंग सिस्टम पे पैसे मिलते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि बेसिकली मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, pyramid स्कीम क्या होती है एंड चेन सिस्टम क्या होता है। इन सारी चीजों को आज जो है ना हम इलाबोरेट करेंगे, देखेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे एंड देखेंगे कि बेसिकली जो चीजें हम बोलते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग या pyramid स्कीम जो है वो इलीगल होती हैं, तो वो किन बेसिस पे इलीगल होती हैं एंड लीगल किस तरह से होती हैं। तो हम देखेंगे कि बेसिकली लीगल का क्राइटेरिया क्या है एंड इलीगल होने का क्राइटेरिया एंड स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें बेसिकली कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारी मार्केट में, कि स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी। ठीक है, देखिए यहाँ पे मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को थोड़ा सा जस्ट एक्सप्लेन करूंगी कि मार्केटिंग हमारे पास बहुत तरह की होती है, ठीक है। मार्केटिंग आप ट्रेडिशनल भी करते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है हमारे पास। सो मल्टी लेवल मार्केटिंग हमारे पास होती है कि मल्टी लेवल कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। मल्टी लेवल आपके पास कार पार्किंग होती है, मल्टी लेवल होटल्स होते हैं, मल्टी लेवल बिल्डिंग्स होती हैं, लॉट्स ऑफ मल्टी लेवल, ठीक है, जिसमें एक से बहुत ज्यादा, डेफिनेटली लेवल्स मीन एक से ज्यादा चीजें जहां पे इन्वॉल्व हो जाए, इट्स कॉल्ड अ मल्टी लेवल एंड इट्स कॉल्ड अ मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग में बहुत सारे लेवल्स का इंक्लूड हो जाना उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बनाता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं व्हाट इज pyramid स्कीम। ठीक है, pyramid स्कीम क्या होती है उसको देखेंगे एंड एमएल एंड थर्ड चीज पे हम देखेंगे कि जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या वो pyramid स्कीम है या नहीं है, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट कि मल्टी लेवल मार्केटिंग इज अ चेन सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे पर्सन का ये क्वेश्चन होता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है वो एक चेन सिस्टम है, हमें आगे फर्दर टू फर्दर पर्सन की तरफ वेरी करना पड़ता है, जब तक वो होता रहेगा हमारा सिस्टम चलता रहेगा, अदरवाइज नॉट, ठीक है। एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग इज इलीगल, ठीक है, कि क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है वो इलीगल है या लीगल है। देखिए यहाँ पे हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है कि भाई लीगल का क्राइटेरिया क्या है एंड इलीगल का क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें हमें जो है वो डिस्कस करनी है। उसके बाद आपके पास लास्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन एमएलएम एंड पैरामिड्स, के क्या डिफरेंस है एमएलएम में एंड पैरामिड्स में। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस को का जो आंसर है उसके लिए हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पता होना चाहिए कि बेसिकली लीगल का क्राइटेरिया क्या होता है एंड इलीगल का क्राइटेरिया क्या होता है। हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलीगल क्राइटेरियाज क्या होते हैं, कि इलीगल में जो कंपनीज हैं वो किस तरह से वर्किंग करते हैं, कौन कौन सी चीजें जो हैं वो इलीगल में आती हैं, ठीक है। व्हाट इज इलीगल स्कीम्स। इलीगल स्कीम्स में पहली चीज जो आपके पास आती है वो आती है फेक प्रोमिसेस। मींस दैट कि फेक प्रोमिसेस आपके पास क्या होते हैं कि आप जो है ना पर्सन को सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होता है बेसिकली, हमें पता है कि भाई गोल्स एंड एम्स एंड हर चीज को अचीव करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, ठीक है। हर चीज के लिए आपके पास अमाउंट एंड पैसे जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, तो हम इन चीजों के लिए हम उसको ख्वाब दिखाते हैं कि भाई आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, गाड़ी ले लेंगे, बंगला ले लेंगे, दिनों में आप जो है यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे। तो इस टोटली, और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉमन सेंस की चीज है कि भाई देखिए आपको हर चीज में सक्सेस को अचीव करने के लिए टाइम लगता है, हार्ड वर्क लगता है। विदाउट टाइम एंड विदाउट हार्ड वर्क आप सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। सो इट्स टोटली अबाउट अ फेक प्रोमिस के भाई आपको सुनहरे ख्वाब आपके लालच का, ठीक है, आपको उस चीज का फायदा उठाया जाए, आपको लालच देके आगे फर्दर कंटिन्यू किया जाए, तो इट्स अ टोटली अ फेक प्रोमिस, ठीक है। इस तरह की चीजें जो है वो इलीगल साबित होती हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि कंपनी सेल्स लो क्वालिटी, एंड जो इस तरह की कंपनीज होती हैं जो बेसिकली इलीगल बेसिस पे काम करती हैं, वो क्या करती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका कोई प्रोडक्ट होता नहीं है, वो प्रोडक्ट बेस होती ही नहीं है, उनका पीछे से कोई प्रोडक्ट नहीं होता, वो बस ज्वाइनिंग बेसिस होती हैं, ठीक है। एंड उनका पीछे से कोई बैकग्राउंड नहीं होता, कोई हिस्ट्री नहीं होती, किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट उनके पास नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास क्या है कि कंपनी सेल्स लो क्वालिटी, या अगर किसी कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट है भी
तो वो क्या करती है, कंपनी से लो क्वालिटी प्रोडक्ट, वो आपको लो क्वालिटी का प्रोडक्ट देती है जो जिसकी मार्केट में बिल्कुल वैल्यू नहीं है। एक जो लीगल कंपनी है वो आपको हमेशा क्या करेगी, एक यूजफुल प्रोडक्ट देगी, वैल्यूएबल प्रोडक्ट देगी, उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होगी, पर्सन उसको परचेज करेगा, ठीक है, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करेगी। लेकिन जो इलीगल स्कीम्स होती हैं उसमें क्या करती हैं कंपनीज जो है वो लो क्वालिटी का प्रोडक्ट देती हैं जो कि यूजलेस प्रोडक्ट होता है, मार्केट में उसकी कोई डिमांड नहीं होती और उसकी जो प्राइस है वो हाई से भी हाईएस्ट प्राइसेस होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्कीम आती है ये भी आपके पास आती है एक इलीगल स्कीम्स में। अब नेक्स्ट जो थर्ड है कि अर्निंग और रिक्रूटिंग, आपको जो अर्निंग होती है वो रिक्रूटिंग पे होती है। इस इट्स मींस दैट कि कंपनी का पीछे से कोई प्रोडक्ट नहीं है, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारी कंपनीज काम कर रही है, मेटा फोर्स, फोर्सेज या ईबीआई, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी और सारी कंपनीज हैं जो कि इन बेसिस पे वर्किंग कर रही है। वहां पे जस्ट क्या होता है, आपको ज्वाइनिंग पे अमाउंट मिलती है, ठीक है, आपने ज्वाइन कराया, एक पर्सन ने आगे से दो, दो ने आगे से चार, चार, ठीक है, इट्स कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे रिक्रूटिंग पे उसका आपको नहीं पता कि जो ज्वाइनिंग की अमाउंट आप देते हैं, ठीक है, वो 10,000 है, 50,000 है, 80,000 है, 50 लाख है, जितनी भी है, ठीक है, वो बेसिकली यूज कहाँ पे होती है, ठीक है, उसमें से आपको कितना मिलता है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको नहीं पता, ठीक है। आपको वहां पे जस्ट कुछ परसेंटेज फिक्स कर दिया जाता है कि भाई आपको ये मिलेगा, ठीक है, विदाउट एनी प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट एंड कुछ भी नहीं दिया जाता। तो इट्स अर्निंग ऑन रिक्रूटिंग, सो इट्स इलीगल कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में ज्वाइनिंग पे अमाउंट पे आउट्स नहीं मिलते। मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप सेल्स को जनरेट करते हैं, उन सेल्स की बिहाफ पे आपकी जो है वो पे आउट जो है वो जनरेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग पे अमाउंट नहीं मिलती मल्टी लेवल मार्केटिंग पे। सो थर्ड पॉइंट ये था वो जो इलीगल का, वो मैंने आपके साथ डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि भाई सीधी सीधी सी चीज है कि आपने क्या करना है कि 50 लाख रुपीज, लाइक कोई आपको बताता है कि भाई 50 लाख रुपीज आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है एंड लाइफ टाइम के लिए आपने वो कर दिया, उसके बाद आपको कोई काम नहीं करना, आपको लाइफ टाइम के लिए अमाउंट जो है वो मिलता रहेगा, ठीक है। देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सीधी सीधी सी बात है ना कि भाई देखिए आपको ऐसा थोड़ा पॉसिबल है कि आपने एक दफा घर के लिए ग्रोसरी ले, उसके बाद अब लाइफ टाइम के लिए आपको ग्रोसरी नहीं करनी पड़ेगी, नो, ठीक है। एवरीथिंग टेक्स टाइम, ठीक है, ऐसे नहीं होता कि भाई 50 लाख रुपए आपने कहीं पे दे दिया, वो कंपनी जो है वो आपको आप 100 साल भी जिएंगे तो आपको घर बैठे वो पैसे देती रहेगी विदाउट एनी वर्क, नो। सो इट्स अ टोटली स्कैम, टोटली इलीगल चीज, ठीक है, ये आती है इलीगल स्कीम्स में। उसके बाद आ जाते हैं हैव टू इन्वेस्ट मेजर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि जो इलीगल कंपनीज होती हैं वो आपको कहती हैं कि भाई मेजर इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करें। अब 30 to 50 लाख रुपीज अगर पर्सन वहां पे इन्वेस्ट करता, अगर उसके पास होते तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस ना कर लेता, ठीक है। मल्टी लेवल मार्केटिंग आपसे कभी भी एक हैवी इन्वेस्टमेंट, एक मेजर इन्वेस्टमेंट डिमांड ही नहीं करती, ठीक है। तो एमएलएम फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो इन्वेस्टमेंट डिमांड नहीं करता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट कभी भी कोई कंपनी आपसे मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे जो है वो डिमांड ही नहीं करती, ठीक है। पहली चीज ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई यहाँ पे कि भाई इन्वेस्टमेंट कर दी एक दफा, लाइफ टाइम के लिए हमने कर दी, अब यहाँ यहाँ से हमें पैसे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा इन ये सारी चीजें जो है इन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग का यहाँ पे सिर्फ नाम खराब हो रहा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि हम एक फिक्स, यहाँ पे आपको एट दैट टाइम वहां पे आपको लॉस होता है जब आपके पास नॉलेज नहीं होता, आपके पास स्किल्स नहीं होती, ठीक है। तो वहां पे आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं और उसके बाद फिर आपको जो है वो वहां पे पछताना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो 6 पॉइंट्स हैं, लो सेल एंड हाई प्रॉफिट। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आपके पास क्या करती हैं, आपको प्रोमिस करती हैं कि भाई अगर आप लो सेल भी जनरेट होती है तो उस पे भी आपको एक हाई प्रॉफिट दिया जाता है। कॉमन सेंस की बात है, अगर आपने 500 रुपीज का किसी भी कंपनी के साथ सेल जनरेट किया है तो वो कंपनी आपको 500 के बदले में 700 क्यों देगी, ठीक है। तो हमेशा जो सेल से है वो वहां पे कमीशन कम ही निकलता है, ठीक है। वो आपको इतना बड़ा कमीशन क्यों देगी, 500 की सेल पे 700 कमीशन वो आपको उठा के दे रही है, नो, इट्स टोटली इलीगल, ठीक है। कभी भी सेल से ज्यादा जो है प्रॉफिट नहीं निकलता, ठीक है। लो सेल से ज्यादा प्रॉफिट कभी भी नहीं निकलता, ठीक है। तो ये आपके पास होगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कि ऐसी भी होती हैं कंपनीज, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं जिसकी वजह से मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो नाम है वो है, ठीक है, खराब हुआ है। लेकिन ऐसी कंपनीज क्या करती हैं, बहुत जल्द वैनिश हो जाती हैं, एक्सपोज हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, ठीक है, और एट दी एंड उनका कोई फ्यूचर नहीं होता।
तो ये वो पॉइंट्स थे जो बेसिकली एक इलीगल स्कीम में होते हैं, ठीक है। ये सारी उस स्कीम्स के पॉइंट्स हैं जो कि इलीगल होती हैं। अगर आपको रिक्रूटिंग पे पैसे मिल रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, बड़ी इन्वेस्टमेंट मांगी जा रही है, ठीक है, लो सेल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, लो सेल से हाई प्रॉफिट हो रहा है, तो डेफिनेटली ये सारी की सारी जो है ये इलीगल स्कैम्स है, स्कीम्स है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बेसिकली कि लीगल स्कीम्स क्या है। अब लीगल्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज लीगल? अब लीगल पे आपके पास क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी लीगल कंपनी होगी पहले वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, वो आपको अपनी हिस्ट्री बताएगी, आपको वर्क करने का, आपको अपने प्रोडक्ट के अबाउट इन्फॉर्मेशन देगी, आपको उसके अपनी वर्किंग स्टाइल बताएगी। आफ्टर दैट वो आपसे बात करेगी कि भाई आप इसको ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, ठीक है। फर्स्ट वो आपको इन्फॉर्मेशन देगी, ठीक है, ए टू जी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको देगी। उसके बाद सेकंड जो चीज है, दे प्रोवाइड सर्विसेज एंड वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं एंड वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स देती हैं। सर्विसेज मींस वो आपको सारा कंपनसेशन प्लान्स, इंसेंटिव्स, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको बताते हैं, ठीक है। आपको मेंटोर्स दिए जाते हैं जो आपको सिखाते हैं, आपको लर्निंग कराते हैं, आपको नॉलेज प्रोवाइड करती हैं, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद कहीं जाके आपके पास क्या होता है कि ठीक है, उसके बाद वो फिर नेक्स्ट आगे प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स देंगे। आफ्टर दैट वो फिर आगे नेक्स्ट आपसे बात करें। इट्स अ इलीगल, इट्स अ एथिकल वे, किसी भी काम कंपनी के साथ काम करने का सबसे एथिकल वे ही ये है कि देखें क्या वो कंपनी आपको अपनी हिस्ट्री बता रही है, क्या वो कंपनी आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रही है, क्या वो कंपनी आपको इतनी अथॉरिटी देती है कि आप उसको कहीं पे भी जाके सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्या वो आपको वैलिड रीजन देती है। सो इस तरह की कंपनीज जो है वो लीगल होती हैं, ठीक है, जो इन रूल्स पे एंड रेगुलेशंस पे वर्क करती हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, सेकंड पॉइंट कंपनी गिव्स यू द सर्विसेज एंड वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि सबसे पहले कंपनी जो है वो आपको अपने साथ ज्वाइन कराने से पहले, अपने साथ वर्किंग में लाने से पहले आपको एक स्टार्टर किट देती है। स्टार्टर किट एक मिनिमम कॉस्ट में विद आपको परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज के साथ वो एक स्टार्टर किट प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिसको पहले आप यूज करते हैं, देन आगे उसके बाद आप उसकी रिकमेंडेशन को स्टार्ट करते हैं, आप उसका कैटलॉग फॉर्म देखते हैं, आप उसकी ऑर्डर फॉर्म देखते हैं, आप उसकी ज्वाइनिंग फॉर्म देखते हैं। जब इस पूरे प्रोसीजर में से आप गुजर जाते हैं देन यू वुड बी एबल टू कम एंड ज्वाइन, ठीक है। उसके बाद आप उसको ज्वाइन कराते हैं आगे से किसी भी कंपनी के साथ जो आपकी वर्किंग है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड जो लीगल कंपनीज होती हैं वो आपको अपने बिजनेस वॉल्यूम्स प्रोवाइड करते हैं, वो आपको प्रोवाइड करते हैं कि उनके भाई बिजनेस वॉल्यूम्स क्या है, उनकी इंसेंटिव्स क्या है, ठीक है। उसके बाद वो आपको पूरा मार्केटिंग प्लान बताते हैं कि भाई आपके ये कौन कौन से लेवल्स हैं, किसकी तरह से अचीवमेंट्स होती हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, लाइफ किस तरह से, लाइफ ए टू जी हर पॉइंट पे स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाता है, आपको बिजनेस वॉल्यूम का नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मल्टी लेवल मार्केटिंग पे कोई भी लीगल कंपनी कभी भी एक हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं करती, बिकॉज इफ कंपनीज रिक्वायर्ड अमाउंट इन लैक्स, अगर वो लाखों में आपसे अमाउंट रिक्वायर्ड करिए तो डेफिनेटली इट्स इलीगल। अगर किसी पर्सन के पास लाखों होते तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस ना करता, बजाय कि वो नेटवर्क मार्केटिंग की या एमएलएम की तरफ आता, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग आपसे कभी भी एक हैवी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं करता। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमारे पास इलीगल में आते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो पर्सन कहते हैं कि भाई इट्स अ पैरामिड स्कीम, पैरामिड, ठीक है, पैरामिड्स की तरफ आते हैं। अभी आपको लाइक आपने देखे जो थे आपके पास लीगल्स एंड इलीगल्स। अब आ जाते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग इज अ पैरामिड स्कीम। क्या नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एक पैरामिड स्कीम है? सबसे पहले यहाँ पे देखें व्हाट इज पैरामिड। आपको सबसे पहले जो एनालिसिस चीज को करना है वो है कि भाई पैरामिड है क्या, व्हाट इज पैरामिड। अब यहाँ पे अगर पैरामिड को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं ना इस स्ट्रक्चर के साथ कि पैरामिड का स्ट्रक्चर है ऊपर से लेके यूं नीचे तक फैला हुआ है, ठीक है, तो नो, बेसिकली अगर हम इस स्ट्रक्चर पे किसी चीज को लीगली या इलीगली सर्च करने लगे तो यहाँ पे हमारे लिए हर कंपनी ही क्या हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी। बिकॉज अगर हर कंपनी यहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन द पैरामिड, कि सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रीज जो है वो बेस करती हैं आपके पास पैरामिड स्कीम्स पे। अब पैरामिड स्कीम्स पे किस तरह से वर्क करती हैं हम उसको भी देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर जो है वो आपको सामने नजर आ रहा होगा। देखिए बेसिकली इट्स ये भी पैरामिड की ही शेप है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास नीचे जो होते हैं थाउजेंड्स प्लस एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज जो है वो वर्क कर रहे होते हैं।
उन एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर, उन एम्प्लॉयज के ऊपर कुछ सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है, जो उनको डील कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। उन सुपरवाइजर्स के ऊपर कुछ मैनेजर्स हैं, उन मैनेजर्स के ऊपर कुछ सीईओज हैं, उन सीईओज के ऊपर एक ऑनर है, ठीक है। तो ये भी तो ऊपर से लेके नीचे की तरफ सारा है ना, तो ये भी तो यूं ही फैला हुआ है पैरामिड्स की तरह। तो इट्स मीन्स कि ये भी एक पैरामिड स्कीम है। अगर इस स्ट्रक्चर पे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को, किसी भी इंडस्ट्री को हम जज करते हैं, तो इट्स मीन्स कि जितनी भी प्राइवेट एंड एज वेल एज गवर्नमेंट, जितनी भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी की सारी पैरामिड स्कीम्स पे वर्क कर रही हैं, सारी की सारी हैं ही पैरामिड्स, ठीक है। तो अगर तो हम पैरामिड स्ट्रक्चर पे वर्क करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके पास हर चीज ही पैरामिड पे। और अगर आप लोग पैरामिड को जो है वो इलीगल लेके चलते हैं, तो डेफिनेटली प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज वर्क करी हैं, सारी की सारी जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगी, इलीगल हो जाएंगी प्रूफ। अब नेक्स्ट देखते हैं बेसिकली पैरामिड में इलीगल होता कैसे है, ठीक है। यहाँ पे एक वही लास्ट जो है रिजल्ट निकाला था, इफ वी जज कंपनी ऑन अ पिरामिड स्ट्रक्चर देन एवरी कंपनी इज इलीगल। अगर हम कंपनीज को पिरामिड स्ट्रक्चर पे जज करेंगे तो हर कंपनी जो है आपके लिए इलीगल हो जाएगी, ठीक है। अब बेसिकली इलीगल कब होती है कोई चीज, अब यहाँ पे ये देखें, ये पिरामिड है, ठीक है। ऊपर आपके पास सबसे ऊपर क्या होती है, पीक पे क्या कौन सा पॉइंट है, ठीक है, ऑनर का है, एंड जो बॉटम में है वहां पे आपके पास है कंज्यूमर। अब देखिए सबसे हाई प्रॉफिट किसको जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ, मींस के कंज्यूम, देखिए जितने भी बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स आए ऊपर से ऊपर ऊपर जाते तक ऑनर की सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हुआ, ऑनर को। मींस के जितना भी ज्यादा ऑनर को प्रॉफिट हुआ वो सारे का सारा कहां से किया, कंज्यूमर की पॉकेट से, कंज्यूमर की जेब में से, ठीक है। कंज्यूमर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, एंड एट दी एंड वो ऑनर तक गया। मींस के नीचे जितने भी कंज्यूमर्स की वजह से जो पावर है वो क्या कर रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, पावर गोज अप, वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो इट्स वो कहते हैं ना इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ जाती है चीज। अगर एंड जो वैल्यू होती है ऊपर से नीचे की तरफ, ना तो वो अमाउंट की तरफ में रिटर्न होती है, ना ही वो एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट के तरह से रिटर्न होती है। सो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भाई ये गलत है कि नीचे से पावर तो ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ऊपर से वैल्यू तो पूरी नीचे ही नहीं आ रही, ठीक है, ऊपर से वैल्यू गिरती जा रही है। सो इट्स कॉल्ड अ इलीगल, और आप इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो चीज है ये गलत है, ठीक है। ये बेसिकली पैरामिड था। अगर कोई चीज इस चीज पे बेस करती है तो आपके पास क्या होता है, ये आपके पास बनती है पैरामिड। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ मिथ्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, ठीक है। अब उन मिथ्स को हम कैसे देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहली मिथ है, यहाँ पे मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है कि ओनली टॉप पर्सन जनरेट द हाई इनकम, ठीक है। कि हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि भाई जो टॉप पर्सन है ना, सिर्फ वो ही हाई इनकम को जो है वो जनरेट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप मुझे बताएं कि टॉप अर्नर की लिस्ट निकाल लें, उनको देखें, ठीक है। फर्स्ट 3 to 5 टॉप अर्नर्स कौन से हैं, उन 3 to 5 टॉप अर्नर्स को आप देखें तो वहां पे आपको पता चलेगा कि, और उसके बाद सर्च करें कि क्या ये जो टॉप अर्नर्स हैं वो जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या ये पहले दूसरे तीसरे वहां पे पर्सन थे जिनकी आईडी जनरेट हुई, इसकी वजह से ये टॉप अर्नर्स हैं। सो नो, ठीक है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में हर पर्सन जो है वो एक हाई इनकम जनरेट कर सकता है विद द ह्यूज टीम एंड ह्यूज सेल, ठीक है। ये एवरी सिंगल पर्सन बीट द टॉप अर्नर। अब यहाँ से एक और एग्जांपल ले लें, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को देखें, वहां पे मुझे बताएं कि क्या कोई एग्जीक्यूटिव ऑनर की इनकम को बीट कर सकता है, क्या कोई एम्प्लॉय ऑनर की इनकम को बीट कर सकता है, नो, नेवर, ठीक है। वो कभी भी बीट नहीं कर सकता अपने ऑनर की इनकम को, ठीक है, बिकॉज वो तो ऊपर से ले रहा है ना, ठीक है। तो दैट्स वाई कि आप जो एम्प्लॉय है वो कभी भी ऑनर की इनकम को बीट नहीं कर सकता। बट मल्टी लेवल मार्केटिंग इज ओनली द प्रोफेशन जिसमें एक सिंगल पर्सन, जिसने आज भी, अगर वो आज ही ज्वाइन करता है ना, तो वो आज ही अपनी हार्डवर्क, अपने स्किल्स, अपने नॉलेज एंड अपने पोटेंशियल से वो एक टॉप अर्नर की इनकम को बीट कर सकता है विद इन अ फ्यू टाइम्स with the hard effort. It totally depends on potential. Okay.
ठीक है। उसके बाद बेसिकली देखिए मल्टी लेवल मार्केटिंग इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनी। ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपको कभी आपको ये नहीं कहेगा कि भैया आपको काम नहीं करना पड़ेगा, आपके पास पैसे आते रहेंगे। नो, हर चीज को, एक किसी भी इनकम को सेट करने के लिए आपको हार्डवर्क देना होता है। अगर आपको कॉन्टिन्यूस इनकम चाहिए, हैवी इनकम चाहिए कॉन्टिन्यूस विदाउट एनी हार्डवर्क, तो उसके लिए स्टार्टिंग में आपको बहुत बड़ा इनपुट देना है। ठीक है, बहुत बड़ी आपको चीज जो है वहां पे देनी है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि परफॉर्मेंस बेस्ड बिजनेस है। जितना ज्यादा पोटेंशियल के साथ, जितने ज्यादा स्किल्स एंड नॉलेज के साथ काम करेंगे, उतने ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे आपके जनरेट होती है, उतनी ज्यादा ग्रोथ जनरेट होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर आप इंडिविजुअली देखें किसी भी ट्रेडिशनल कंपनी में, ठीक है, वहां पे आपके पास क्या होता है, लेट्स सपोज एक गवर्नमेंट ने जी सीट्स अवेल की, जॉब्स दे रही है वो, अगर उसने 25,000 सीट्स निकाली है ना जॉब के लिए, तो उसमें मिनिमम ही जो है वो फिल आउट होती हैं 100 150 समथिंग, इतनी जॉब फिल आउट हुई। एंड आफ्टर दैट बाकी जितनी भी वैकेंसीज थी वो वेस्ट, एंड क्योंकि कुछ ही पर्सन को सिलेक्ट किया जाना था। बट मल्टी लेवल मार्केटिंग में ऐसा सीन नहीं है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में कोई भी पर्टिकुलर डिफाइंड रूम नहीं होता कि भाई ये 100% है तो जस्ट ये ही सक्सेसफुल होंगे, ये ही आगे तक जाएंगे। नो, अगर 1000% सेम एफर्ट लगा रहे हैं, सेम स्किल्स के साथ, सेम नॉलेज के साथ, देन 1000% मल्टी लेवल मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिकॉज इसमें कोई पर्टिकुलर डिफाइंड रूम नहीं है कि इतने ही चाहिए सक्सेसफुल पर्सन। नो, हर पर्सन मल्टी लेवल मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो सकता है अगर उसमें पोटेंशियल है तो। ठीक है, सो मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है वो बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड बिजनेस। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट एंड ये मिथ बिल्कुल सही नहीं है कि सिर्फ ऊपर के पर्सन जो है वो ही इनकम जो है वो हाई इनकम जनरेट कर सकते हैं। ओके, एंड सेकंड मिथ ये है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग विल बी फिनिश वन डे, कि मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है वो एक दिन खत्म हो जाएगी, बिकॉज लोग खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो देखें ये एक कॉमन सेंस की बात है, इट्स अ टोटली मिथ, ये भी एक तरह की मिथ है। ठीक है, कैसे है देखिए, फर्स्टली आप देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड जमीन पे कितने लोग हैं, 7.98 बिलियन पीपल ऑन द अर्थ, इतने सारे पर्सन हैं जमीन पे। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे मेंशन है कि मिलियन ऑफ पीपल आर टर्निंग 18+ एवरी ईयर, कि मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो हर साल 18 क्रॉस कर रहे हैं, 18 ईयर्स क्रॉस, टीन एजर्स में आए, ठीक है, यंगस्टर्स हैं। ठीक है, सो इट डजंट मीन, देखें इन्वेंशंस होते हैं हर, देखें टीवी बना तो क्या लोगों ने टीवी बनाने छोड़ दिए, टीवी से स्मार्ट टीवीज आए, एलसीडीज आई, एलईडीज आई, स्मार्ट एलईडीज आई, इन्वेंशंस होती रहती हैं। एंड्रॉइड आ गया तो क्या एंड्रॉइड वालों ने, सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन आ गया, अब तो जरूरत नहीं है, क्या उन्होंने एंड्रॉइड बनाना बंद कर दिए? नहीं, कुछ मंथ्स के बाद, कुछ दिनों के बाद न्यू वर्जन आ जाते हैं, न्यू स्टाइल्स आ जाते हैं, ठीक है, न्यू इन्वेंशन आती हैं, न्यू हर चीज न्यू, मतलब कि हर चीज में इन्वेंशन आती रहती हैं टाइम बाय टाइम। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी इन्वेंशन आती हैं, ट्रेडिंग स्टाइल्स बदल जाते हैं, मार्केटिंग के स्टाइल्स डिफरेंट हो जाते हैं। पहले यही मार्केटिंग होती थी जो कि हम लोग ट्रेडिशनल करते थे। ठीक है, अब यही मार्केटिंग है, आपके पास डिजिटल है, आप डिजिटल एरा में 2021 सेंचुरीज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डिजिटल एरा, आप डिजिटल एरा के थ्रू डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, इन्वेंशन आती रहती हैं, तो किसी भी चीज की वजह से कभी भी कोई भी वर्किंग जो है वो स्टक नहीं होती। ठीक है, सो एवरी कमिंग डे इज अ ह्यूज मार्केटिंग पोटेंशियल, हर आने वाला दिन जो है वो आपके लिए एक ह्यूज मार्केट पोटेंशियल जो है वो ला रहा है। तो ये टोटली रॉन्ग है कि भाई मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है वो एक दिन खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये किसी भी प्रोफेशन में अगर एक दिन मल्टी लेवल मार्केटिंग खत्म हो जाएंगी तो और भी बहुत सारे प्रोफेशन है, देन तो फिर वो भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, सो ये टोटली रॉन्ग मिथ है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब एक और मिथ है कि इन मल्टी लेवल मार्केटिंग वी हैव नो फ्यूचर, कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में हमारे पास कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, अब सेकंड चीज यहाँ पे सोचने वाली बात है कि भाई मल्टी लेवल मार्केटिंग में फ्यूचर किस तरह से नहीं है। अभी करंट सिनेरियोस में अगर हम बात करें, ठीक है, कि ये आप लोगों के सामने एक ग्राफ शो हो रहा है, लाइक हम बिफोर, ज्यादा नहीं, 1-2 साल पहले चले जाते, 2020 2021, इनको उठा के देखिए, पेंडेमिक था, कोरोना आया, ठीक है, 40 ईयर से चलते हुए बिजनेस जो थे वो जीरो पे आके स्टैंड हो गए।
खड़े हो गए जीरो पे आके, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या था आपके पास कि नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑन द वे, वर्किंग हो रही थी, कुछ भी स्टॉप नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ग्राफ है, ये लास्ट ईयर का 2021 का होल ग्राफ है कि आपके पास पहले क्या है कि जो आपके पास नेशनल फुटबॉल लीग है उसका टर्नओवर है 9.58, म्यूजिक इंडस्ट्री है, ठीक है, 15 बिलियन उस, ठीक है। सेम इस तरह से आपके पास जो है मूवी इंडस्ट्री है 88 बिलियन, गेमिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, 76 बिलियन, उसके बाद आपके पास फूड इंडस्ट्री है 90 बिलियन, एंड उसके बाद एमएलएम है 178 बिलियन, मींस एक होता है 19-20 का डिफरेंस, बट मल्टी लेवल मार्केटिंग में 178 बिलियन का टर्नओवर लास्ट ईयर में जो है वो जनरेट हुआ है, ठीक है। मींस के अप्रोक्सीमेट इसको ले लेते हैं 180 बिलियन, इट्स मीन के 1 बिलियन में आपको पता है 75,100 करोड़ आरएस होते हैं, रुपीज होते हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में फ्यूचर नहीं है। अगर इसी ग्राफ को देख के मैं आइडिया लगाऊं तो इट्स मीन्स दैट कि अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी सिर्फ 50% भी अपने जो है वो मार्केटर्स अपने नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट करती है, देन भी वहां पे क्या है कि 7 लाख हाउसेस में उसने जो है इनकम जो है वो प्रोवाइड की है, जरिए वो सोर्स ऑफ इनकम है। सो नेटवर्क मार्केटिंग हैव अ फ्यूचर, so it's a totally wrong myth कि network marketing have no future. ओके अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग हो गया हमारा, ठीक है। पैरामिड स्कीम्स क्या होती हैं वो भी हो गया, उसके बाद लीगल एंड इनलीगल में मल्टी लेवल मार्केटिंग किस तरह से की जाती है वो भी सारी चीजें क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि भाई मल्टी लेवल मार्केटिंग तो एक चेन सिस्टम है ना, उसमें हमें आगे से आगे पर्सन को वेरी करना पड़ता है, ठीक है, फर्दर तो फर्दर पर्सन ज्वाइन कराना पड़ता है। सो इट्स अ टू मच डिफिकल्ट टास्क, हाउ इज दैट पॉसिबल, ठीक है, एट द एंड आके खत्म हो जाएगा, फ्यूचर खत्म हो जाएगा। तो देखिए एवरी बिजनेस, चेन बिजनेस आपके पास होता क्या है, अगर चेन के ऊपर डिस्क्राइब किया जाए तो एवरी बिजनेस ऑन द अर्थ इज अ चेन बिजनेस। दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं सारे के सारे जो हैं वो बेस करते हैं चेन बिजनेस पे, ठीक है। मैकडोनल्ड्स, ठीक है, मिडिल क्लास से मिडिल क्लास, हायर क्लास से हायर क्लास के पर्सन को इसका नाम आता है मैकडोनल्ड्स। गूगल पे जाके सर्च करेंगे, ठीक है, वहां पे आपके पास आएगा, विकिपीडिया पे जाएं तो वहां पे आपके पास आएगा बिगेस्ट फूड चेन इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट फूड चेन इन द वर्ल्ड। सो इट्स मीन्स कि देखें चेन, हमें लगता है कि भाई चेन एक बुरा वर्ड है, बट चेन इज अ नेटवर्क ना। कोई भी इंडस्ट्री है, आपका स्कूल है, आपके नेटवर्क के बगैर नहीं चल सकता, आपकी कंपनी है, आपके नेटवर्क के बगैर नहीं चल सकती, ठीक है। सो इट्स टोटली रॉन्ग कि भाई इसमें चेन है, चेन बनानी पड़ती है, ठीक है। एवरी बिजनेस ऑन द अर्थ इज द चेन बिजनेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए नीचे यहाँ पे शो हो रहा है कि अब देखिए लेट्स पोज कर लेते हैं, फेसबुक है, ठीक है, हर पर्सन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत सारे पर्सन जो हैं वो फेसबुक से, क्योंकि जितने भी हमारे पास सोशल एप्स आए थे सबसे पहले जो इन्वेंशन था बहुत पुरानी जो है वो फेसबुक ही है। फेसबुक को अगर आप देखें तो इट्स द बिगेस्ट सोशल नेटवर्किंग चेन इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा नेटवर्किंग चेन है फेसबुक का। तो ये भी तो चेन है ना, ये भी बिजनेस है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज आपने किसी भी प्रोडक्ट पे, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में आपने 150 लाख रुपीज लगा दिया, ठीक है, 50 लाख रुपीज आपने उस जगह पे लगाया। अब वहां पे क्या होगा कि भाई जो 50 लाख रुपीज आपने वहां इन्वेस्ट किया, ठीक है, बेसिकली आपने इन्वेस्ट कर दिया, मशीनरी लग गई, प्रोडक्ट्स आपका लग के रेडी हो गया, अभी वो आपके आपके पास ही आपका प्रोडक्ट पड़ा है, ठीक है। अभी आपको वहां से कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ, तब तक जनरेट नहीं होगा जब तक आप सेल्स को हायर नहीं करेंगे, आप नेशनल रीजनल रिटेलर होलसेलर शॉपकीपर तक नहीं आते, ठीक है, कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता आपका प्रोडक्ट, तब तक आपको सेल जनरेट नहीं होगा, ठीक है। और हम ये भी तो नहीं करते कि कंज्यूमर जो है वो डायरेक्ट उठ के कंपनी के पास जा रहा है या इंडस्ट्री के पास जा रहा है कि भाई मुझे, लेट्स सपोज आपने साबुन लेना है, तो क्या आप कंपनी के पास जाएंगे कि आपको साबुन लेना है, नहीं ना, आप शॉपकीपर के पास जाएंगे। शॉपकीपर होलसेलर से लेता है, होलसेलर पीछे रीजनल रीजनल नेशनल नेशनल जो है वो वहां से मैन्युफैक्चरर से लेके आता है। सो ये भी तो चेन सिस्टम है, हर बिजनेस जो है वो चेन सिस्टम पे बेस करता है आपके पास, ठीक है। सो ये इट्स अ टोटली रॉन्ग कि भाई चेन बनाना डिफिकल्ट है, हर देखिए कोई भी बिजनेस है वो चेन पे ही बेस करता है, एवरी बिजनेस ऑन द अर्थ इज अ चेन बिजनेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हो सकती है, अगर आपको चेन बिजनेस नहीं करना तो जो मैन्युफैक्चर्ड है, जो आपने 50 लाख रुपीज का प्रोडक्ट बनाया, वो 50 लाख रुपीज का प्रोडक्ट आप डायरेक्ट कंज्यूमर को दें,
50 लाख रुपीज में आप डायरेक्ट कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं सकते, उसके लिए आपको करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये डायरेक्ट करना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे दो चीजें हो रहा है, ठीक है, कि देखिए नेटवर्क है, ठीक है, अब अमाउंट बनानी है, ठीक है, क्रिएट योर ओन नेटवर्क, ज्वाइन अदर नेटवर्क, दो चीजें हैं। अब डिसाइड इज योर कि आपको ज्यादा पैसे चाहिए तो वो किसमें है, आपको कम में भी चलेगा तो वो किसमें है, ठीक है। अब देखिए डेफिनेटली अगर आपका अपना नेटवर्क होगा तो आप वहां से ज्यादा सेल्स को जनरेट कर सकते हैं, ज्यादा पीक पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए अगर आप अपना नेटवर्क जनरेट करते हैं, इट्स मीन्स कि आपको वहां पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपका प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का होना चाहिए, जितने भी मैंने आपके ऊपर आपको लीगल वेज बताए वो सारे के सारे इसमें होने चाहिए, ठीक है। आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, वो मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है। देन आप अपने नेटवर्क को आगे जनरेट करें, मीन्स की लाख करोड़ों रुपए की आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए एक बड़ा नेटवर्क, एक बड़े नेटवर्क को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो वहां पे वही चीज है, ठीक है, एमएलएम आपको प्रोवाइड करता है ज्वाइन अदर नेटवर्क, कि आप किसी दूसरे को नेटवर्क को ज्वाइन कर जाते हैं, ठीक है। आपने किसी दूसरे को नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया, आपको लाखों करोड़ों भी नहीं लगाने पड़ते, मिनिमम में आपका जो बिजनेस है वो भी वर्ल्ड वाइड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड देखिए अगर आप अपना एक नेटवर्क जनरेट करते हैं वहां पे तो डेफिनेटली आप बाउंड है, एक एरिया है, ठीक है। लेट्स सपोज आपने पाकिस्तान के किसी शहर लाहौर या कराची में अपनी इंडस्ट्री बनाई, तो वहां पे आपका एरिया बाउंड है। आहिस्ता आहिस्ता आपको अगर उसको इनहेंस करना है तो डेफिनेटली उसके लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप एक जगह से दूसरी जगह चेन बनाएंगे, ठीक है, आप एक सिटी से उठ के दूसरे सिटी में आएंगे, ब्रांच ओपन करेंगे, तो ये भी चेन बनती जाएगी, ठीक है। उसके लिए आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो अगर ज्वाइन अदर बिजनेस, ज्वाइन अदर नेटवर्क, ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज, ठीक है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में अगर आप किसी का नेटवर्क ज्वाइन करते हैं, ठीक है, वहां पे आपने सारी चीजें देखनी है कि इट्स अ इलीगल, कि सारी की सारी कंपनी जो है वो एथिकल वे में वर्किंग कर रही है, सारी की सारी चीजें जो है वो एथिकल वे में है, आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको सारी बिजनेस वैल्यूज क्लियर की जा रही हैं, अगर तो यस, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन विद द मिनिमम कॉस्ट, आप उसको मिनिमम कॉस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड वहां से आप अपनी सेल्स एंड अपने ड्रीम्स एंड ईच एंड एवरीथिंग को जो है वो आप जो है ना वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दैट्स द थिंग, बेसिक मकसद क्या था कि एवरी बिजनेस इज अ चेन बिजनेस, हर चीज जो है वो चेन बिजनेस होती है, हर बिजनेस में इन्वेंशन होती रहती हैं, कोई भी बिजनेस कभी भी स्टॉपेबल नहीं जाता, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। बाकी देखिए एग्जांपल बहुत सारी हैं, तो इन्वेंशंस के लिहाज से, चेन बिजनेसेस के लिहाज से, कि हर बिजनेस देखिए एक चीज थे ना, फूड पैंडा एक जगह से स्टार्ट हुआ, एक से दूसरे शहर में वेरी किया, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे, तो ये चेन बनती गई ना। सेम लाइक दैट मैकडोनल्ड एक कंट्री से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रही है। सो इट्स टोटली बेस्ड ऑन अ चेन बिजनेस, एवरी बिजनेस, कोई एक सिंगल काम नहीं, हर काम जो है वो आपका बेस ही चेन बिजनेस पे करता है, ठीक है। तो ये चीज है, तो इन चीजों, इन मिथ्स के बीच में अगर आपको सक्सेस करना है, आपको प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, आप सिर्फ इन मिथ्स की वजह से उनको स्किप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पे आप अपना लॉस खुद कर रहे हैं। इन मिथ्स को क्लियर करें, इन चीजों को देखें, एनालिसिस करें, ठीक है। देन आपको एक क्लियर प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली नजर आएगा, जहां पे आपको सारी लीगल एथिकल वे में चलाया जाएगा, आपको बिजनेस वैल्यूज बताई जाए, आपको सर्विसेज प्रोडक्ट्स दिए जाए, आपको इंफॉर्मेशन दी जाए, ठीक है। सो एवरी बिजनेस, आपको तो दिन में पता नहीं कितनी अपॉर्चुनिटीज आप इन मिथ्स की वजह से जो है वो आप छोड़ देते हैं, ठीक है। सो थिंक अबाउट दैट, कि कोई भी चीज जो है वो इलीगल किस तरह से होती है, लीगल वे को किस तरह से आप सर्च कर सकते हैं, चेन बिजनेसेस जो हैं वो गलत नहीं होते, चेन हर बिजनेस जो है वो चेन बिजनेस ही होता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपका क्या स्कोप है, ठीक है, ये वो आप इस ग्राफ के थ्रू देख ही सकते हैं, ठीक है, कि कितने का टर्नओवर है एंड आपका फ्यूचर मल्टी लेवल मार्केटिंग में है या नहीं है। सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर थिंग्स। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये सारी चीजें थी। बाकी ये मिस जो है, ठीक है, ये वहम और गुमान होते हैं, हमें ये सोची सुनी सुनाई बातें मिलती हैं एंड वहां से हमारे माइंड्स जो हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं। बेसिकली कुछ भी देखिए, पैरामिड स्कीम्स जो है, आपको कहा जाता है पैरामिड स्कीम जो है वो इलीगल है, तो डेफिनेटली दुनिया का हर स्ट्रक्चर पैरामिड पे ही वर्क करता है, ठीक है। हर चीज जो है वो पैरामिड ही, लेकिन वहां पे पैरामिड को सर्च करने का ऑप्शन है, ठीक है, पावर कहाँ से कहाँ जा रही है, ऊपर से नीचे भी आती है या नहीं आती है,
ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो एनालिसिस करें, अपने मिथ्स को क्लियर करें, ठीक है, और उन चीजों को, जो चीजें आपको रोकती हैं अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए, उनको क्लियर करें, आइडेंटिफाई करें, ठीक है। सो बेसिकली यहीं पे टॉपिक को हम एंड करते हैं। सो होप सो कि आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग पिरामिड स्कीम्स एंड चेन बिजनेसेस जो हैं वो समझ में आए होंगे कि किस तरह से ये एथिकल वेज में वर्किंग करते हैं, लीगल क्या होता है एंड इलीगल क्या होता है। सो इसी के साथ हम सेशन को जो है वो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो इंशाल्लाह बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ पे मुझसे डीएम करके पूछ सकते हैं। बाकी होप फॉर द बेस्ट कि आपको सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हुई होंगी। सो अपना ख्याल रखिएगा।